नमस्कार साथियों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। आप सभी का मैं दीपक अनअकैडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जस्ट डीआई चैनल पर हम लोग बात करते हैं डेली डीआई की। तो आज के सेशन में क्या खास होने वाला है, इसके लिए सारे लोग तैयार हो जाएं। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ कि अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है तो बिल्कुल फॉलो कीजिए। सर्च कीजिए ऐप पर दीपक कुमार और मेरी प्रोफाइल को फॉलो कीजिए, जिससे मिलेंगी सारी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माई क्लासेस। तो बिल्कुल फॉलो करना ना भूलें। और किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन के लिए आप जाएंगे तो मेरा कोड यूज करना है आपको DPAK10। जैसे आप कोड यूज करेंगे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। इन सारी बातों के बाद आज का जो सेशन है वो स्पेशल पाई चार्ट पर बेस्ड है और उसी पाई चार्ट की हम लोग चर्चा करेंगे। पाई चार्ट देखने में बहुत आसान होता है। बात प्रतिशत की होती है या डिग्री की। देखते हैं इस पाई चार्ट में किसके बारे में बात हो जा रही है। तो यहाँ बात की जा रही है एक पाई चार्ट ऐसा जिसमें एक पर्सन है जो 3000 किलोमीटर डिस्टेंस को 6 दिनों में कवर करता है। ये डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 अलग अलग डेज में 3000 किलोमीटर को बांटा गया है कि कौन सी डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस किस दिन तय होती है। क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन डे 2। मीन्स ये जो सारी यात्रा है वो बस से कवर होनी है और उसमें बस में डिस्ट्रीब्यूशन दिया है डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 का। तो डे 2 की बात करनी है तो ध्यान दीजिए। डे 2 बोले तो कौन सा है, ऑरेंज है, मतलब हमारे लिए कितना है, ये 15% है। तो सिंपली 3000 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। डे 2 में कितना कवर हुआ, 15%। और इसी को सॉल्व कर देंगे तो आंसर क्या जाएगा, 450 किलोमीटर। मीन्स टोटल डिस्टेंस में 450 किलोमीटर डे 2 में कवर हुआ बस द्वारा। तो ये सारे आंकड़े बाई बस के ही गिवन है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और आसान सवाल। इफ बस मेंटेन्स एन एवरेज स्पीड 40 km/h ऑन डे 3, then what is the total time taken by him to cover the distance on that day। इसका मतलब क्या है कि डे 3 में अगर स्पीड 40 km/h है तो उससे कितना टाइम लगा। टाइम का फॉर्मूला हम आपको बताते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कहाँ से मिल जाएगी, पाई चार्ट से। स्पीड क्वेश्चन में दिया है, डिवाइड कर देंगे क्या जाएगा, टाइम। चलिए सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे कि क्या डिस्टेंस होगी और डिवाइड बाई स्पीड करेंगे तो क्या टाइम लगना चाहिए। बात डे 3 की हो रही हो। चलिए ट्राई कीजिए। आफ्टर 30 सेकेंड मैं डिस्कस करता हूँ। आंसर फास्ट, अभी किसी का आंसर आया नहीं है। वेरी गुड। तो क्या कंडीशन है कि सब 40 km/h के हिसाब से जाना है डे 3 में। डे 3 बोले तो हमारे पास कितना है, 20%। 20% का मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस 3000, उसका 20% मतलब कितना किलोमीटर हुआ, 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर की जर्नी है। स्पीड है 40 km/h, मतलब आप जो टाइम लगाएंगे वो क्या होगा, 15 आवर। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही जवाब है। कितने लोग हैं जिनका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये बात समझ ली है कि बिल्कुल सही है सर, टाइम की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है
और डिस्टेंस हमें पता है, स्पीड आपने क्वेश्चन में दी है, टाइम हम बता सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और शानदार सवाल, distance traveled by bus on day 4 is approximately how much percentage of the distance traveled by bus on day 3? बस की कहानी तो पूरे पाई चार्ट में ही चल रही है। डे 4 में जो यात्रा हुई वो डे 3 का कितना परसेंट है। अब एक सवाल मन में आ रहा होगा कि सर 3000 का डे 4 में जो यात्रा हुई वो पहले प्रतिशत निकाल लें क्या। डे 4 हमारे पास 10% है, येलो कलर वाला। डे 3 की बात कर रहे हैं आप तो 20% है, ग्रे कलर वाला। और अलग अलग डिस्टेंस आएगी, बाद में कंपेयर कर लेंगे। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब सेम पाई चार्ट है तो ये 10% न्यू सी 3000 का है और 20% न्यू सी 3000 का है। तो 3000 में हम क्यों चेक करें, हम डायरेक्ट कहें कि सर ये 10 है और ये 20 है। मीन्स टोटल अगर 100 होता है तो उसी का 10वां हिस्सा है ये 1/10 और ये 5वां हिस्सा है 1/20। तो 10% डिस्टेंस आपने तय की तीसरे दिन, सॉरी चौथे दिन, और 20% तीसरे दिन। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी कम है या कितना परसेंट है, तो क्या कहेंगे 10-20 का आधा होता है, मतलब 50% आंसर है। बताइए क्या बात समझ में आई, क्लियर है कि नहीं। कोई जरूरत नहीं है आपको वैल्यू निकालने की, डायरेक्ट आप कंपेयर कीजिए कि 10-20 का कितना परसेंट, 50% ऑब्वियस। क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है किसी को? ओके, कोई डाउट नहीं है तो एक और सवाल आपको देते हैं। चलिए बताइए, इसी टाइप से करना है, सॉल्व करके बताइए मुझे क्या होगा इसका आंसर। बताइए क्या होगा आंसर। आपके पास ऑप्शन ध्यान से दीजिएगा, 3:2, 2:3, 1:2, 2:1, नन ऑफ दिस भी लगा है। और क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस ऑन फर्स्ट 3 डेज टू द लास्ट 3 डेज। फर्स्ट 3 डेज की अगर आप बात करें तो ये क्या है, डे 1, डे 2 और डे 3। तो फर्स्ट 3 डेज में अगर आप देखें तो टोटल डिस्टेंस कितने प्रतिशत कवर हुई, 60%। इसका टोटल 3000 का। तो जब 60% पहले 3 दिन कवर हो चुकी, इसका मतलब है 40% अगले 3 दिन कवर हुई होगी, क्योंकि टोटल तो 100 बनाना है ना। और इधर ऐड करके भी देखोगे तब भी 40 आएगा। रेशियो बनाना है तो डबल जीरो कैंसिल हुआ, 20×3 = 60, 20×2 = 40, 3:2 बिल्कुल सही है जवाब। बताइए कितने लोग समझ चुके हैं। क्या डिस्टेंस निकालने की कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप प्रतिशत से ही कंपेयर कर सकते हैं कि 60% पहले 3 दिन में कवर हुआ, 40% लास्ट 3 दिन में कवर हुआ। रेशियो बनाएंगे 60-40 मतलब 3:2। क्या यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं? अगर ओके हैं तो आगे बढ़ते हैं, एक और शानदार सवाल। चलिए पढ़िए और बताइए क्या होगा आंसर। बढ़िया सवाल है, कॉन्सेप्ट भी यूज होना है। बताइए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, बस टेक्स 4 आवर टू कंप्लीट द जर्नी ऑन डे 4। डे 4 की जर्नी को तय करने में उसे समय लगा 4 घंटे। एंड 6 आवर टू कंप्लीट द जर्नी ऑन डे 6, और डे 6 की जर्नी को समय लगा 6 घंटे। बताना क्या, फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग बोथ डेज टू कवर टोटल डिस्टेंस।
मतलब एवरेज स्पीड की बात हो रही है, औसत चाल। और औसत चाल का फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी क्या है? डे 4 एंड डे 6। डे 4 बोले तो 10% और डे 6 बोले तो 12%। मतलब टोटल जो डिस्टेंस है वो 22% है। तो 3000 का 22% डिस्टेंस हो गई दोनों दिनों में। और समय कितना लगा? समय लगा 10 आवर टोटल। तो ये हो गया, डबल जीरो कैंसिल और एक जीरो इससे कैंसिल। 23 जा 66 किलोमीटर पर आवर। बताइए, क्या बात समझ में आ रही है कि टोटल डिस्टेंस का फार्मूला क्या बन जाएगा? कुल दूरी बटे कुल समय। हमें पता औसत चाल होती है, तो कुल दूरी क्या है? 3000 का 22%, क्योंकि दोनों दिन मिलाकर की बात करनी है। और दोनों दिन मिलाकर समय कितना लगा? 10 घंटे। 660 किलोमीटर 10 घंटे में, तो ऑन एवरेज 66 किलोमीटर पर आवर यात्रा की गई। ये ऑप्शन नंबर 5 होगा। क्या ये सारी चीजें आप समझ चुके हैं? क्या सारी चीजें सभी को क्लियर हैं? अगर क्लियर हैं तो जल्दी से बताइए कि बिल्कुल सर क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं है, ऑल इज वेल है। क्लियर? तो बिल्कुल, ये सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और उम्मीद करते हैं कि मैंने आपको छोटी से छोटी चीजें डिस्कस की हैं और सारी चीजें बहुत बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नई डीआई के साथ कि 2 बजे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।